चैप्टर 7 ऑफ बीएनएसएस, ठीक है। और उसमें सेक्शन 94 और 96 का बहुत ही वास्ट अध्ययन करेंगे। पहले तो चैप्टर 7 है क्या ये देख लीजिए। चैप्टर 7 जो है प्री ट्रायल प्रोसीजर के बारे में बात करता है, ठीक है। प्री ट्रायल मतलब जो, जैसे आपको पता है ना कि पहले जब एफआईआर होती है, मान लीजिए इस स्टेज पे एफआईआर हुई, तो यहाँ से लेके चार्जशीट जो फाइल होती है यहाँ तक चलता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। चार्जशीट फाइल होते ही यहाँ स्टार्ट हो जाएगी इंक्वायरी। इंक्वायरी कौन करता है? इंक्वायरी करता है कोर्ट, मजिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया इंक्वायरी शुरू, यहाँ से लेके इंक्वायरी शुरू। और जब डिस्चार्जिंग हो जाए, मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा, यदि चार्ज नहीं फ्रेम हुआ, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज, कोई बता सकता है कि बीएनएस की कौन सी धारा में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सेक्शन है ट्रायल का, ठीक है। तो ये जो ट्रायल हुआ, अब जब ट्रायल कंप्लीट होता है तो इसमें होता है एग्जामिनेशन, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, इसी ट्रायल में होता है। और यहाँ पे यदि आप चार्ज प्रूफ नहीं कर पाए तो एक्विट, ठीक है, एक्विटेड हो जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है कि चैप्टर 7 है प्री ट्रायल प्रोसीजर है, मतलब ये वाला सेक्शन है, ये ठीक है। तो जब ये वाला सेक्शन है तो आप एक चीज देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस। और इंक्वायरी कौन करता है? कोर्ट। तो जब ये दोनों करते हैं तो इसका मतलब यही दोनों कुछ इस सेक्शन में एक्टिवेट रहेंगे। इस चैप्टर 7 में आप देखेंगे कि यही दो लोग एक्टिवेट रहेंगे, ट्रायल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि ट्रायल के दौरान, प्री ट्रायल के दौरान कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स हो, ये कोर्ट को महसूस होता हो या पुलिस को महसूस होता हो इन्वेस्टिगेशन के दौरान या कोर्ट इंक्वायरी के दौरान कि कोई डॉक्यूमेंट्स किसी पर्सन के पास है, तो भैया उसको प्रोड्यूस करो। कैसे करोगे? ठीक है, फॉर इन्वेस्टिगेशन देयर बी प्रोड्यूस ऑफ कोरेसिव मेथड, कुछ ऐसे कोरेसिव मेथड जो होते हैं, कोरेसिव मेथड का उपयोग करते हैं ताकि जो डॉक्यूमेंट्स किसी के पास है जो इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल में मदद कर सकता है, उसको इन कोर्ट में या पुलिस के पास लाने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 94 स्टार्ट करते हैं हम, जो बात करता है ऑर्डर और समवन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग्स, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 94 ऑफ बीएनएसएस, ये दो चीज़ को प्रोड्यूस करने की बात करता है, एक तो डॉक्यूमेंट्स और एक अदर थिंग्स, ठीक है, दो चीज़। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, पहला जब पढ़ेंगे तो लिखा है एनी कोर्ट, एनी कोर्ट भी सम्मन जारी कर सकती है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, और एनी ऑफिसर इंचार्ज। देखिए मैंने बोला था, पीछे ही बोल, ऑफिसर इंचार्ज कब करेगा? आपको मैं पीछे दिखा देता हूँ। ऑफिसर इंचार्ज कब करेगा? कोई सम्मन जारी, कोई भी इस सम्मन का इस्तेमाल नहीं कर, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा तो पुलिस जारी करेगी, और पुलिस में ऑफिसर इंचार्ज के पास पावर होती है कोई भी लेटर जारी करने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, कोर्ट जब भी जारी करेगी उसको सम्मन बोलेंगे, लेकिन ये जो जारी करेंगे ना महोदय, ये रिटन ऑर्डर जारी करेंगे, ठीक है। तो ये जारी कब करेंगे? एक इंक्वायरी के दौरान, प्रोड्यूस थिंग्स के लिए। और याद रखिएगा, जब ये जारी करेंगे तो इनके पास मस्ट हैव रीजन टू बिलीव, ये रीजन टू बिलीव होना चाहिए,
कि ये सामान, ये प्रोडक्शन, ये जो डॉक्यूमेंट्स है किसी पर्सन के पास है, तभी वो सम्मन जारी करेंगे। और ये रीजन टू बिलीव मस्ट बी जस्टिएबल ग्राउंड, ठीक है, मस्ट बी जस्टिएबल ग्राउंड होना चाहिए, केवल हाइपोथेसिस नहीं होना चाहिए, मस्ट बी जस्टिएबल ग्राउंड। और इनमें सम्मन में या इस रिटन ऑर्डर में ये ज़रूर लिखा होना चाहिए कि किस टाइम पे एंड किस प्लेस पे, ठीक है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स ले आने हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका शुरुआती। अब इसमें और भी कुछ बातें हैं सेक्शन 94 में, ठीक है। कह रहा है कि इन दिस सेक्शन अप्लाई एक्यूज पर्सन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स नॉट अप्लाई टू इन सेल्फ इंक्रीमेंट, डू नॉट अप्लाई टू एक्यूज पर्सन, ठीक है। इसमें जैसे आप जारी करेंगे ना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को जारी करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स यदि किसी एक्यूज के पास होगा तो उसको नहीं जारी करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स अदर देन एक्यूज, ये डॉक्यूमेंट्स अदर देन एक्यूज होगा तभी आप जारी करेंगे वो सम्मन या ऑर्डर जो इंचार्ज या मजिस्ट्रेट जारी करेगा। एक्यूज को कभी नहीं कहेंगे कि आप वो डॉक्यूमेंट्स ले आइए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स उसके खिलाफ यूज हो सकता है और ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन का वायलेशन होगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स होगा, ये जो लाया जाएगा ऑफिसर इंचार्ज या उसके सामने, एनीथिंग टैंजेबल, एनीथिंग्स टैंजेबल, टैंजेबल मीन्स जिसको आप छू सके, ठीक है, एंड प्रोड्यूस, जो चीज़ को आप प्रोड्यूस कर सकें और जो चीज़ छू सकें। ऐसा कुछ चीज़ नहीं कि आप भगवान को या शैतान को या समथिंग, कुछ जिसको आप छू नहीं सकते, आप धूप को, हवा को प्रोड्यूस करो, डॉक्यूमेंट्स में वो नहीं होता। एनीथिंग इज टैंजेबल, ठीक है, उसी को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। केस लॉ है इसमें एक, केस लॉ है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस बाबू, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस बाबू, ये है 1999 का केस है। करा सुप्रीम कोर्ट हैड क्लैरिफाइड दैट केस डायरी, ठीक है, जो पुलिस की केस डायरी है वो भी डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आती है, क्योंकि उसको भी छू सकते हैं, वो टैंजेबल होती है, और उसको भी प्रोड्यूस करने के लिए चाहे तो सम्मन, अब पुलिस तो ऑर्डर जारी करेगी नहीं, तो कोर्ट इस सम्मन जारी कर सकती है कि केस डायरी भी डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको ले आओ, ठीक है ना। और जो डॉक्यूमेंट्स लेके कोई पर्सन आएगा, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स लेके वो पर्सन आएगा, वो पर्सन का आप कोर्ट में कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, उस पर्सन से कोई लेना देना नहीं, बस उसके डॉक्यूमेंट्स लेना देना है। और एंड नॉट क्रॉस एग्जामिनेशन, और ये मेंशन है सेक्शन 139 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन 94, ये इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये प्री ट्रायल के दौरान, प्री ट्रायल से पहले जारी होता है, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट जारी करेगी, पुलिस जारी करेगी, ये जारी करेंगे सम्मन होगा, ये जारी करेगा तो रिटर्न ऑर्डर होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों जारी करेंगे तो रीजन टू बिलीव होना चाहिए और जस्टिएबल ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाइपोथेसिस हो। ये सम्मन और रिटन ऑर्डर में टाइम और प्लेस का मेंशन होना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट्स आप ले आ रहे हो वो डॉक्यूमेंट्स अदर देन एक्यूज पर्सन होना चाहिए। एक्यूज पर्सन के पास यदि वो डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसको 94 का इस्तेमाल करके, दूसरे सेक्शन का इस्तेमाल करके मंगा सकते हैं, बट 94 का इस्तेमाल करके नहीं मंगा सकते, क्योंकि वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मांगा जाएगा आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का।
अदर देन एक्यूज के पास यदि डॉक्यूमेंट्स है तो वो ले आ सकते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए टेंजिबल होना चाहिए, प्रोड्यूसिबल होना चाहिए। इस पे केस लॉ है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस बाबू, जिसमें कहा गया कि केस डायरी को भी आप डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो और उसको भी सम्मन कर सकते हो। और जो पर्सन लेके आएगा उस पर्सन का एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेंगे सेक्शन 139 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत।